मध्य प्रदेश में विधानसभा 2023 के लिए चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। एक बार फिर से 2018 वाली स्टोरी मध्य प्रदेश की राजनीति में रिपीट होने जा रही है। वहीं 2018 वाले चुनावी मुद्दे, वही वादे, नई बीजेपी की सेना और उनके सामने अकेले खड़े कमलनाथ। कमलनाथ मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति में साफ और स्वच्छ छवि वाले नेता हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्यों कांग्रेस में कमलनाथ का एक छत्र राज चल रहा है। तो चलिए जानते हैं, मध्य प्रदेश कमलनाथ के भरोसे कांग्रेस क्यों है। दरअसल ये कमलनाथ के योद्धा बनने की कहानी 2018 के विधानसभा चुनाव से शुरू होती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार 15 साल के शासन से जनता परेशान हो चुकी थी। हर तरफ शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ माहौल बना हुआ था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से चुनाव की कमान युवा ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ को दी गई थी। कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को सरकार बनने पर सीएम बनाने की पेशकश की गई थी। शिवराज सिंह की सरकार को घेरने के लिए कमलनाथ का अनुभव और ज्योतिरादित्य सिंधिया के ताबड़तोड़ दौरों ने बीजेपी को सत्ता से दूर कर दिया था। 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत से 2 कम यानी कि 114 सीटें मिली थी। वहीं भाजपा 109 सीटों तक पहुंच पाई थी, जिसका श्रेय कमलनाथ के कुशल नेतृत्व को मिला। इसका फायदा कमलनाथ को विधायक दल की मीटिंग में मिला, जहां उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया से ज्यादा तरजीह देते हुए मध्य प्रदेश का सीएम पद के लिए चुन लिया गया। इस घटना के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी को दूर करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें लोकसभा 2019 के बाद डिप्टी सीएम बनाने या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की बात कही थी, जिस पर सिंधिया मान भी गए थे। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश की 29 सीटों में 28 सीटों पर बीजेपी से हार गई थी, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल थे। कांग्रेस ने जो एकमात्र सीट कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने जीती थी। लोकसभा चुनाव हारने के बाद सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस से बगावत कर मार्च 2020 में बीजेपी का दामन थाम लिया था और प्रदेश की कमलनाथ सरकार 15 महीनों में ही गिर गई थी। सरकार गिराने का ठीकरा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के सर पर डाल दिया। अब कांग्रेस में बड़े नेताओं में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव और सज्जन वर्मा ही बचे थे, जिनमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ही ऐसे नेता थे जिन्हें सत्ता और संगठन का लंबा अनुभव था। दिग्विजय सिंह की विवादास्पद छवि के चलते उन्होंने फ्रंट पर खेलने के लिए कमलनाथ को मैदान में खाली छोड़ दिया और खुद पर्दे के पीछे से रणनीति बनाने में लग गए। इसका फायदा कांग्रेस को 2022 के निगम चुनाव में मिला। प्रदेश की 11 नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा था। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने 3 नगर निगम का कब्जा जमा लिया और 1 नगर निगम सीट पर आम आदमी पार्टी जीती। बीजेपी के पास रह गई 7 नगर निगम की सीटें। और वहीं ग्वालियर में कांग्रेस इतिहास रचते हुए आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस ने महापौर का चुनाव जीता। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस से सिंधिया के जाने के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन किया था, उसे देखकर लगता है कि सिंधिया के जाने से कांग्रेस को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं बीजेपी में सिंधिया के आने से दोनों संभाग की राजनीति में जरूर गुटबाजी उभर आई। स्थानीय निकाय चुनाव 2022 में बीजेपी की बड़ी सेना के सामने कमलनाथ ही अकेले खड़े थे और 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी सेना के मुकाबले कमलनाथ अकेले सामना करने जा रहे थे। विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरह से कमलनाथ ने जनता को 11 वचन दिए थे, कमलनाथ के इन वचनों से घबराकर बीजेपी की शिवराज सरकार ने सभी वचनों को पूरा करना पड़ा। कमलनाथ ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 34 साल की उम्र में सांसद बनने के साथ की थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 18 नवंबर 1946 को जन्मे कमलनाथ 34 साल की उम्र में छिंदवाड़ा से जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद से वो अभी तक छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रह चुके हैं और छिंदवाड़ा से ही पहली बार विधायक भी बने हैं। कमलनाथ 1980 से लगातार लोकसभा में छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस सीट पर कमलनाथ को सिर्फ एक बार 1997 में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा के सामने हार का सामना करना पड़ा था। कमलनाथ 2001 से 2004 तक कांग्रेस पार्टी के महासचिव भी रह चुके हैं। कांग्रेस एक बार फिर से विधानसभा चुनाव 2023 में कमलनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने जा रही है। कमलनाथ ने अपने साथी दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर उम्मीदवारों के चयन से लेकर जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत बनाने की रणनीति पर काम किया है। कांग्रेस पिछली बार हारी हुई सीटों पर भी विशेष मेहनत कर रही है। पिछली बार विंध्य क्षेत्र ने कांग्रेस की जीत में साथ नहीं दिया था, इसलिए अब यहाँ अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की हर संभव कोशिश कर रही है। कमलनाथ ने यहाँ संगठन को मजबूत बनाने की जिम्मेवारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को सौंप रखी है और वो लगातार विंध्य का दौरा कर रहे हैं। जिस तरह से कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस को बीजेपी से आगे लाकर खड़ा कर दिया, उसे देखते हुए लगता है कि सत्ता में वापसी की राह बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाली।